ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2 नवंबर 2023 की मुरली है। आज सदगुरुवार। महावाक्य सुनते हैं आज के। मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से, मीठे बच्चे याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्माजित बन जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ, याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो, चेक करो कितना समय
हम बाबा की याद में रहें और कितना समय किसी को ज्ञान समझाया, इस सभी बातों का हिसाब किताब कोटा में हम बच्चों को रखना है। तब जाकर हम अपनी उन्नति को प्राप्त करेंगे, उन्नति में सदा रहेंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के हम प्यासे हैं। ओम शांति। तो यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाबा का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाबा को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? तो जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विकर्माजित बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है, हम बच्चों को मुरली सुनाने वाला है। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं और कहते हैं मुझे याद करो। फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे, मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। यहाँ हमको जाना है स्वीट होम, तो वह बुद्धि में रखना है। बाप ही आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता ही नहीं रहता है। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर नहीं कह सकते। यह तो मनुष्य के नाम लगाए हैं। वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाठ बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? है ना, जो भी धर्मात्माएं आते हैं। फिर मनुष्यों की गति सदगति कैसे करेंगे? तो पाठ बजाते बजाते सब पतित हो जाते हैं। फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाबा ही आकर बनाते हैं। बाबा की याद से ही पावन बनना है। बाबा कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है। देह सहित जो देह के संबंधी है, अभिमान भी है, अहंकार है, उन सबको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है। उस पर चलने से फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार
बनते हैं। याद कम करते हैं तो कम फरमान बरदार होते हैं। तो बाबा का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा इस नॉलेज को सुनकर अपने जीवन में धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? बुद्धि ज्ञान को धारण करती जाएगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। भगवानुवाच, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानो। दो बातें मुख्य है, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे। रहम दिल बनना है, सबको रास्ता भी बताना है। मित्र संबंधी आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज है। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही है रूहों को समझाकर वापिस ले जाने। कई बच्चे यहाँ आकर पढ़ते हैं तो कोई लाचारी से भी बैठते हैं। स्व उन्नति का ख्याल कुछ भी करते नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले, फरमान बरदार नहीं है तो फिर बाबा को याद नहीं करते हैं, चार्ट भी नहीं लिखते हैं। किस किस समय याद करते हैं, आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को न बेचो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शक्ल भी देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोता में रखते हैं, है ना? और क्या करते हैं? रोज अपना नफा घाटा जो भी है बातें वो सब चेक करते हैं, लिखते हैं और अपनी उन्नति का ख्याल करते हैं। कोई कोई मनुष्य अपने सारे दिन की दिनचर्या भी लिखते हैं। एक हॉबी रहती है ना लिखने की। यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है। कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा था, ब्राह्मणों की माला अभी बन नहीं सकती, वो तो अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी, ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है वह कल लास्ट में चले जाते हैं। देखो कितना फर्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल साधारण जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति करो। सबके लिए कहते हैं, भल कोई गूंगा होता भी इशारे से कोई बाबा की याद दिला सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद वो पा सकते हैं।
सेकंड में इशारा किया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्षा मिल जाएगा। फिर उसमें नंबरवार पद जरूर चाहिए। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा तो हो मेल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, तो इसलिए जितना हो सके हमें पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है, और अटेंशन से ही क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद का, सेवा का क्या करना है, चार्ट हम बच्चों को सारे दिन का लिखना है, अपने पास रखना है, और उस हिसाब से पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाना है। तो सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताश बनते, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दोनों तरफ जाएगा। 8 दाने चले कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं, नहीं। अंतर्यामी माना जाने जानना, ऐसे नहीं कि हर एक की दिल की बात को बैठकर जाने। जाने जानन का अर्थ है नॉलेज फुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक की दिल को थोड़े ही बैठकर रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज। ये चक्र कैसे रिपीट होता है, इसकी रिपीटेशन को मैं जानता हूँ। वह नॉलेज बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कौन कितना सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठकर जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़े ही बैठकर करेंगे, वह तो जाने जाना नहार है, सबको नॉलेज देते हैं, समझदार बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल ही है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत, और जो मुख्य एक्टर्स है उनको जानता हूँ। बाकी तो अथाह रचना है। ये जानी जानन हर अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वही आकर तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या? मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहेंगे बच्चे बहुत है, तो मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं सब का अलौकिक पारलौकिक पिता हूँ। फिर वह सगा है व लगा है, सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शुभ भी ठहरा, है तो एक की ही बात। बच्चों को गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार, तो शिव बाबा सोम रस पिलाते हैं। यूं तो उनका नाम शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ रख दिया।
रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम तो वैसे शिव परमात्मा के ढेर सारे हैं, तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है। ये किसी को पता ही नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो भी है, तत्वों सहित सब कुछ इस सृष्टि का क्या होना है, परिवर्तन होना है। और उसमें भी खास मनुष्यों का परिवर्तन होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। तो कुछ हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहे थे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, उसमें बस एक ही धर्म था। अभी कलयुग अंत में कितने सारे धर्म हो गए हैं। यह कहाँ तक चलेगा भाई? कलयुग के बाद तो जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रचता तो बाप ही है। तो सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश आकर कराते हैं। अभी तुम्हें बाबा द्वारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज मिल गई है। यह स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाबा आकर रचना को याद दिलाते हैं। गीत भी कहा ना, तू प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं। उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाबा की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना चाहिए। ये बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही तो गाते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करो, तुम्हारी कृपा से सुख गले। परंतु जानते नहीं हैं। अब बाबा कहते हैं, तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाओगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाता हूँ। एक जन्म की बात नहीं, सारे सृष्टि के पास, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं। तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही यानी आत्मा अभिमानी बनते हैं ना, उन्हें धारणा अच्छी होती है। सारा कल्प तो देह के भार में चला गया। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है, परंतु वहां दुख की बात नहीं होती है। भले सतयुग में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन बाबा कहते हैं दुख की बात कोई होती नहीं है। दुख से सब उपराम होते हैं, क्योंकि ज्ञान की प्रारब्ध तो वहां हम लेकर गए हैं। तो यह सारी महिमा एक उस परमात्मा की है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। एक बूंद है मनमनाभव, मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती, ये सारी महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? तो ये बढ़ाई दी है। यह भी तुम जानते हो, स्वर्ग किसको कहा जाता है? भला अजमेर में मॉडल है, परंतु है ना, स्वर्ग का मॉडल अजमेर में बना दिया है और उसको देखते हैं। तो मॉडल बना दिया है, परंतु देखकर समझ
नहीं पाते हैं, तो तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाबा को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ऐसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी ज्ञान फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सबको सुनानी है। उनकी महिमा तो अपरम अपार है। सब एक समान नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे, दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल में होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, फिर प्रैक्टिकल में भी देखा। तुम भी इन आंखों से विनाश को देखेंगे तो साथ साथ वैकुंठ का साक्षात्कार भी होता जाएगा। वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार आदि बंद हो जाएंगे। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा बच्चों को समझाते हैं, तो तुम बच्चों को जाकर औरों को समझानी है। भाई और बहनों, आकर ऐसे परमपिता परमात्मा से अपना आकर वर्षा ले लो। इस ज्ञान और योग के द्वारा बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं। तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी ही है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते ना ये खुशी अपनी स्थायी अविनाशी हो जाएगी। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। तूफान तो वैसे बहुत आएंगे, लेकिन उनको पार करना है। तूफानों को पार करना है, तूफानों में बह नहीं जाना है। हाँ, श्रीमत पर चलते रहो। जब तक सेवा का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सेवा में लगा नहीं सकते हैं। इसलिए सेवा करके अपना उच्च पद तो लेना ही है, लेकिन सेवा छोटी छोटी करके बाबा से बड़ी जिम्मेवारियों के काबिल बाबा को बनाकर दिखाना है। ठीक है। अच्छा, तो मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज विशेष धारणा के मुख्य सार है। पॉइंट पहला है, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है और साथ साथ रहम दिल भी बनना है। पॉइंट दूसरा है, बाबा के हर फरमान को पालन करना है। याद और सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है, सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। सच्चे दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त और योग युक्त भव। चलो, वरदान का विस्तार है। बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी होता है। दिल से बाबा को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेषता दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है
इसलिए हर संकल्प, बोल, कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त, युक्तियुक्त और योग युक्त बन जाते हैं। आज का विशेष स्लोगन है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। इसलिए हमेशा शिव परमात्मा के लव में लीन रहना है, क्योंकि दुनिया में जो भी लव है वो क्षणिक है, धोखे से भरा हुआ है। तो क्यों न उस धोखे से हम उस दुख से दूर रहकर हमें एक शिव परमात्मा के प्योर लव में रहकर अपने आप को सदैव लवली बनाना है। ठीक है, तो सारे दिन में विशेष ये अभ्यास करेंगे, साथ साथ अपना हिसाब किताब चार्ट टूटा में रखेंगे और अपनी सेवा का पुरुषार्थ का सबूत बाबा को दे देंगे। तो बाबा हमको और अच्छे सेवा के काबिल बनाकर वो जिम्मेवारी हम बच्चों को देंगे। तो इसे फरमान पर चलकर परमात्मा के लव में लीन होकर हमें रहना है। ठीक है, तो चलिए 3 मिनट उस परमात्मा की श्रेष्ठ स्मृति में याद में बैठते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। योग यानी जोड़ या संबंध। तो सबसे पहले है मेरा इस शरीर के साथ संबंध। मैं एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं। यही है राजयोग। हे आत्मन अंतर की निगरानी तो कर अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हे आत्मन। राजा सिंहासन पर बैठकर प्रजा को आज्ञा देता है, वो प्रजा पालन करती है। मैं आत्मा भाल के सिंहासन पर बैठकर अपनी हर सोच के द्वारा शरीर को शुभ आज्ञाएं सकारात्मक सोच के द्वारा दे रही हूँ। मैं एक सुशासक हूँ। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है। ये तख्त है अकाल का, तेरा ही शासन है। तेरा ही शासन है। बन राज योगी ध्यान से शुभ आज्ञा दे अपनी। हे आत्मन। राजयोग द्वारा मैं अपने सत्य और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, जिस स्थिति में परमात्मा से मेरे मन की तार जुड़ गई है और उनकी शक्तियों से मैं हर कार्य सफलतापूर्वक कर रही हूँ, अपना सौभाग्य बना रही हूँ।
शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है, साथ है परमित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है, हाथ तुझ पर है। निज भाग्य पर कर मेहरबानी नित्य ही अपनी, हे आत्मन। ऐसा न हो कि काल कोई खेल ऐसा खेल ले, तेरी प्रजा तुझसे बगावत फिर नया कोई छेड़ दे, फिर नया कोई छेड़ दे। पहरा लगा रख सावधानी चित्त पर अपनी, हे आत्मन। अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, हे आत्मन, हे आत्मन।